अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी जजमेंटल फैमिली। अगर तो आप लोग को मेरी तरह हॉरर मूवीज़ देखने का शौक है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और जिनको शौक नहीं है उनके लिए तो लाजमी है। अगर आप लोग जो है ऐसी मूवीज़ देखते हैं, इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, या अगर इंटरेस्ट नहीं भी रखते, तो भी मैं एक ऐसी फिल्म का नाम आपको बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने भले वो फिल्म देखी हो या ना देखी हो, उसके बारे में सुना आपने लाजमी होगा। और वो मूवी है सॉ। अभी हाल ही में सॉ की एक नई फ्रेंचाइज सॉ 10 रिलीज़ की गई है। वैसे तो जो लास्ट सॉ का जो पार्ट था उसमें ये लग रहा था कि जो सॉ है वो ख़त्म हो गया है, और अब इसके बारे में अब ये फिर जैसे फाइनल है, इस फ्रेंचाइज का एंड है। लेकिन सॉ 10 ने जो है इस चीज़ को जो है वो डिनाई कर दिया। सॉ 10 आई उसके बाद हमें अच्छा, लेकिन जो सॉ 10 है ना, उसकी स्टोरी जो है वो आगे की तरफ नहीं है। वो समझें उसका पहले की सारी चीज़ें बताई गई हैं, प्रीक्वल बताया गया है कि किस तरह जो है वो जो सॉ है वो मार्ज वजूद में आया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सॉ के जो मेन विलन है या मेन प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज़ जॉन क्रैमर। पूरी फिल्म की अगर मैं सॉ के एक बहुत जल्दी से आपको कोई एक रिव्यू दूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने सॉ मूवी नहीं देखी है, तो सॉ के जो मेन कैरेक्टर हैं जॉन क्रैमर, वो जो है वो करप्ट लोगों को जो है वो एक गेम में जो है वो फंसाते हैं, और फिर उनको 60 सेकंड्स के अंदर उस गेम को पूरा करना होता है, और अगर वो उस गेम को पूरा नहीं करेंगे तो जो है वो मर जाएंगे। अब जो इसमें जो गौरी फैक्टर है वो ये है कि उस गेम में बहुत ज़्यादा जो है उनको अपना खून बहाना होता है, अपने अपने जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो काट पीट करने होते हैं, या सामने वाले की को काटना पीटना होता है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ब्रूटल इन नेचर के वो गेम्स होते हैं। और 60 सेकंड्स में अगर आपने वो गेम नहीं पूरा किया तो 60 सेकंड्स बाद आप अल्टीमेटली खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा हादसा आपके साथ पेश आ जाएगा जो कि आपको आपके कत्ल का जो है वो सबब बनेगा। अब जो जॉन क्रैमर है वो लोगों को देखता है, लोगों को ये करके जो उसको लोगों को ऑब्जर्व करता है, लोगों की पूरी हिस्ट्री जोग्राफी निकालता है। कभी कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कभी कोई लोग होते हैं, कभी कोई करप्ट जो है वो ऑफिसर है, कोई करप्ट बिजनेसमैन है, या कोई डॉक्टर है। इन सब लोगों को वो पकड़ता है और फिर उनके साथ ये गेम्स करता है। जो सॉ की पहली सीरीज है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह एक डिटेक्टिव जो है, पुलिस वालों का अपना डिटेक्टिव जो है वो सॉ की मदद कर रहा होता है, जॉन क्रैमर की जो है वो मदद कर रहा होता है। और कैसे उनके साथ एक और लड़की शामिल होती है जिसका नाम है अमेंडा। और जो अमेंडा है उससे भी सॉ का एक बहुत ही कोई मशहूर गेम बेयर ट्रैप गेम होता है, उससे अपनी जान छुड़ाई होती है। और उसके बाद उसको ये लगता है कि जो सॉ का मिशन है, जो जॉन क्रैमर साहब है उनका जो मिशन है वो बहुत ही कोई नोबल है, और वो उनके साथ रह जाती हैं। जॉन क्रैमर जो है वो अपने साथ उसको कर लेते हैं, और फिर दोनों मिलके जो है ये लोगों को इस तरह उठाते हैं, और फिर अपने डिटेक्टिव को भी मिला लेते हैं। और डिटेक्टिव के साथ मिलके ये लोग जो है इस तरह से अपना जो ये गेम है, ये जो ब्रूटल गेम है, ब्रूटैलिटी है, इसको जारी रखते हैं। अब वैसे तो शो की जो शुरू की सीरीज़ है उसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि किस तरह गेम्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की लाशें जो है वो पुलिस वालों को मिल रही हैं, और पुलिस आहिस्ता 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 ट्राई करने की कोशिश कर रही है, डिकोड करने की कोशिश करिए कि आखिर है कौन, ये जो मिस्ट्री है ये किस तरह से अनरावल की जाए, किस तरह पकड़ा जाए कि है। और जॉन क्रैमर जो है उनको जो है वो कैंसर होता है, ये बिल्कुल शुरू से बताया गया है कि जॉन क्रैमर जो है उनको कैंसर था, तो वो कैंसर की हालत में वो ये सारी जो है अपने हेनियस एक्ट्स जो है वो हेनियस क्राइम्स जो है वो कमिट कर रहे हैं। आते 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 सॉ 4 में आई गेस जॉन क्रैमर जो है वो मर भी जाते हैं। दिखाते हैं कि वो मर जाते हैं, वो अपने कैंसर किताब ना लाते हुए। और अमेंडा जो उनके साथ लड़की होती है वो भी मर जाती है। वो आखिर में उनको भी टेस्ट करता है तो वो लड़की भी मर जाती है। जो डिटेक्टिव पुलिस है वो बच जाता है, लेकिन बाकी सारे जो उसके आसपास के लोग होते हैं दिखाते हैं वो मर रहे होते हैं। जॉन क्रैमर पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी द गेम्स कंटिन्यू। और उसके बाद इसकी एक और सीरीज़ आई थी, एक और इसका पार्ट आया था, दैट वाज स्पाइरल, जिसमें एक और बंदा जो है वो जो उसके जॉन क्रैमर के गेम से मुतासर होकर पुलिस डिपार्टमेंट पर हमला करता है, एक एक करके पुलिस वालों को मार रहा होता है। ये लोग वही कहते हैं कि जॉन क्रैमर तो मर गया है, फिर ये कौन कर रहा है, उसकी तर्ज पे कौन कत्ल कर रहा है। तो फिर उनको पता चलता है कि इनकी पुलिस का एक अपना ही बंदा था। लेकिन बहरहाल सॉ 10 जो है, अब जब मैंने आपको बता ही दिया है कि जो जॉन क्रैमर है वो मर जाता है, तो सॉ 10 जो है वो जॉन क्रैमर की प्रीक्वल है, उसकी पुरानी ज़िंदगी पर है कि जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो किस तरह जो है उसके साथ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती हैं जो कि उसके साथ धोखा करती हैं, और उसको ये उम्मीद दिलाती हैं कि हम आपको जो कैंसर है वो क्योर कर देंगे, और आप हमें पैसे जमा कराएं, और हम ऐसी एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं जो कि कैंसर के खिलाफ जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। ये अपनी सारी जमा पूंजी उनको डॉक्टर्स को दे देता है, और वो डॉक्टर्स इसका जो है वो ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स इसे खुशखबरी देते हैं कि आपको जो उसको ब्रेन का कैंसर होता है, कि आपको जो ब्रेन का ट्यूमर है वो निकाल दिया गया है, और अब आप बिल्कुल हेल्दी हैं, और फलाना है धमाका। वो बहुत खुश हो जाता है। फिर जब 7 दिन बाद वो डॉक्टर्स के पास जाता है उनको थैंक यू करने के लिए, तो उसको पता चलता है कि इट वाज़ ऑल स्कैम, और जो लोग थे वो सारे वो सब झूठ था। कोई उनमें से 1 आध 2 ही डॉक्टर थे,
बाकी वो लोगों का जो है वो कॉन आर्टिस्ट है, और वो लोगों को ना इस तरह जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, उनको झांसा दे के उनसे उनके पैसे लूट के और उल्टे से कोई उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं करते, बस उनको ऐसा दिखाते हैं कि हमने आपको ऑपरेट किया है, और उनके पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये फिर जो सॉ 10 है ये रिवॉल्व करती है कि जो जॉन क्रैमर है वो उन तमाम लोगों को है वो पकड़ता है और अपने गेम्स में शामिल करता है, उन्हीं उसी तरह उन ब्रूटल गेम्स में जो है वो उससे हिस्सा बना लेता है। अच्छा, सॉ 10 ना जो बाकी सॉ की सीरीज में जो एक मज़ा था ना, एक थ्रिल था, सॉ 10 में आई एम सॉरी दैट वाज नॉट देयर। सॉ 10 थोड़ी सी स्टोरी वाइज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा थी। वैसे सॉ की सीरीज में अगर देखा जाए तो स्टोरी होती है, एक बैकग्राउंड स्टोरी चल रही होती है, लेकिन जो गेम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से मतलब यूं 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 आपके ना प्लॉट्स जो है वो खुल रहे होते हैं। लेकिन सॉ 10 ना बहुत ज़्यादा स्टोरी बेस्ड थी। प्लस ये कि सॉ 10 में कहीं न कहीं ये भी दिखाया गया है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका ना एक विलन के लिए है, क्योंकि जॉन जॉन क्रैमर जो भी करता है उसका तरीका होता है जो वो बहुत बहुत गलत होता है। अगर आपने सॉ की सीरीज़ देखी है तो आपने देखा होगा कि इस तरह कितनी ब्रूटल है, कितनी ज़्यादा जो है वो क्रूअल डेथ से लोग मरते हैं। तो आप खुद सोचें कि एक ऐसे शख्स के लिए थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना ज़रा मुश्किल है, और लेकिन सॉ 10 में ये किया गया है। थोड़ा-सा दिखाया गया है कि उसके लिए आपके दिल में सॉ कॉर्नर, उसका गुस्सा जायज़ था। जॉन क्रैमर का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, लेकिन जिस तरह से वो लोगों को मारा या उसके बाद की जितनी भी कहानियाँ पेश आईं, तो डेफिनेटली सॉ 10 जो है वो उसके बाद ही सारी चीज़ें शुरू हुई थी, क्योंकि सॉ 10 तो बिल्कुल अर्ली डेज़ का है जॉन क्रैमर का, कि जब उसे पता चलता है कैंसर का। तो सॉ 10 के जो एक लैकिंग थी वो ये थी, प्लस जो है सॉ 10 में मुझे ये भी लगा कि एक तो ये कुछ अर्से बहुत अच्छी बात है, तो जो अमेंडा का कैरेक्टर था दैट एज्ड लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उन पे मेहनत नहीं करी। जो अमेंडा हमने शुरू में देखी थी और जो अमेंडा सॉ 10 में थी उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब अगर आपने सॉ 10 की अगर सॉ की सारी सीरीज आपने देखी तो आपने देखा होगा कि अमेंडा का जो कैरेक्टर है उसकी क्या डेवलपमेंट थी, क्या था क्या नहीं था, वो कैसी थी। लेकिन दैट वाज मिसिंग इन सॉ 10, क्योंकि इन दोनों को जो जॉन क्रैमर और अमेंडा थी इनको इस कदर ब्रूटल दिखाया गया था, तो इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना ना दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, और वो कनेक्ट है मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर पाई सॉ 10। अगर आपको एक अच्छे गौरी एक्सपीरियंस के लिए देखनी है तो सॉ 10 इज देयर, लेकिन अगर देखा जाए कि स्टोरी वाइज या इन सब चीज़ों के हिसाब से तो सॉ में मुझे वो वाला मज़ा नहीं आया जो मैं सॉ की सीरीज देख के जिस तरह से इंथ्रिल्ड होती थी ना, मैं उस तरह से इंथ्रिल्ड नहीं हुई सॉ में। आई डोंट नो, शायद कि मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी या मुझे कुछ और ज़्यादा, मैं थोड़ा और ब्रूटल चाह रही थी। ब्रूटैलिटी तो थी इसमें, खैर कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ब्रूटल था, दैट वाज वेरी ब्रूटल। लेकिन खैर बहरहाल जो भी है खैर खैरियत उसका ही है। इसके अलावा सॉ जो है वो एक रूम के अंदर ही पिक्चराइज्ड है, वो बस समझें कि थोड़ी सी बस जॉन क्रैमर की स्टोरी दिखा के उसके बाद वो एक चार दीवारी के अंदर ही पूरा प्रोसेस करती है, इसलिए भी शायद इट वॉज अ बिट बोरिंग। थोड़ा स्केप रूम टाइप का जो है वो टच आ रहा था उसमें, कि एक ही जगह है, एक ही है, बस उसी के अंदर उसी के अंदर घूमा चली जा रही है स्टोरी, घूमी चली जा रही है स्टोरी। फिर प्लस जॉन क्रैमर की जो वही बात है कि ये सारे करेक्टर्स आ रहे हैं अब, ये करेक्टर्स भी अब बुजुर्ग हो गए ना, तो उन करेक्टर्स के साथ आप वो वाली फील आप उस तरह से मैं कनेक्ट नहीं कर सकी इस मूवी के साथ, उस तरह मैं रिलेट नहीं कर सकी सॉ के साथ जितना मैं करती थी या जिस तरह की सॉ होती थी। देयर वाज समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन द मूवी। प्लस थोड़ी डार्क भी थी मूवी, थोड़ा सा अंधेरे में भी थी वो मूवी, तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आई। बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लोगों को एक टाइम पास देखना है तो सॉ इज़ देयर, लेकिन जो सॉ फ्रेंचाइज है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी मुकम्मल ना हो सकी, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे अपनी राय से भी आगाह करिए। आज के लिए दीजिए फरीन सगीर को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।